हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज यूपी स्पेशल का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगा उत्तर प्रदेश की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जितने भी आज तक उत्तर प्रदेश पीसीएस या आरओ में पीवाईक्यू पूछे गए हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कितनी है? 19,98,12,341। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति 1000 जनसंख्या तक कम करना है। ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य रखा गया है 2026 तक उत्तर प्रदेश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR है 2.1 लाने का। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति 1000 है। ये गलत है। वर्तमान में जो प्रजनन दर है वो कितनी है? 2.4%, 2.4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर मिलियन शहर हैं? तो उत्तर प्रदेश के 7 शहर 10 लाख जनसंख्या वाले शहर हैं, जिनमें पहला है कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद। ये 7 शहर मिलियन शहर हैं, जिनमें सबसे छोटा 10 लाखी शहर जो है प्रयागराज है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा मिलियन सिटी नहीं है? तो आगरा तो है, मेरठ भी है, प्रयागराज भी है, जबकि मुरादाबाद इसमें मिलियन सिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल है 23.7%। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश की अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है, परहिया जनजाति निवास करती है। अगरिया, परहिया ये सारी जनजाति सोनभद्र में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जनजातियों वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये 2014 का क्वेश्चन है। उस समय जो थी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड हुआ करती थी, तो इसका आंसर तो गोंड दे रखा है, लेकिन वर्तमान में थारू उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? गलत पूछा है, कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्रों में रहता है। सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ये गलत है। उत्तर प्रदेश भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी यही गलत है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो यह है बुक्सा जनजाति में। बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? बुक्सा जनजाति, इसे भोक्सा या बुक्सा नाम दिया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिलों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी होगी? थारू की। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोक्सा बिजनौर में। सही है। खरवार ललितपुर दिया हुआ है। खरवार कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। माहीगीर बहराइच दे रखा है। माहीगीर पाई जाती है बिजनौर में।
माहीगीर कहाँ पाई जाती है? बिजनौर। थारू कहाँ पाई जाती है? थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन वाले जिलों में पाई जाती है थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो कौन सी करती है? माहीगीर जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही है? भोटिया जनजाति बाराबंकी दे रखा है, गलत है। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है, उत्तराखंड में चली गई है। यानी जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, तब से ये जनजाति कहाँ पर रहती है? उत्तराखंड में। बुक्सा जनजाति बिजनौर दे रखी है, ये सही है। राजी जनजाति गोरखपुर है, ये भी उत्तराखंड की है। थारू जनजाति बांदा दे रखी है, गलत है, तराई वाले क्षेत्र की है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो एसटी जनजाति पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति किस जिले में निवास करती है? देवरिया, मिर्जापुर, गाजीपुर, सोनभद्र, इन सभी जिलों में निवास करती है, यानी बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? ये किया था 2003 में। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजाति निवास करती थी, एक बुक्सा और एक थारू। यानी थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 2003 में 10 नई आदिवासी जनजातियों को भी एसटी का दर्जा दिया गया। तो टोटल कितनी हो गई अब? 12 जनजाति। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो ये परियोजना लाई गई थी 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में बताना है। तो उस समय 2001 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा एसटी रहते थे खीरी में, लखीमपुर खीरी में, फिर बलरामपुर दूसरे नंबर पर, फिर बहराइच और फिर श्रावस्ती में। 4 2 3 1 4 2 3 1 इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। कथन दे रखा है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है, सही है। इसका कारण दे रखा है क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या का केवल 22.3% नगरों में रहती है, तो सही है बिल्कुल। इसीलिए उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लगभग 77 से 78% जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश एक मूलतः ग्रामीण राज्य है क्योंकि उसकी लगभग 77 से 78% जनसंख्या किस में रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, गाँव में रहती है, और लगभग 22.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और उसकी व्याख्या भी करता है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी मनाती है? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है? तो मैंने बताया आपको, राजी और भोटिया कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में। तो 2 और 3 तो होगा नहीं, तो इसे भी काट दो और इसे भी काट दो। और बोक्सा पाई जाती है बिजनौर और आगरा में, तो 1 पाई जाती है, और थारू पाई जाती है तराई वाले क्षेत्र में, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं खरवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। स्वाधार योजना लाई गई थी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 आरक्षित जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं।
उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से की जाए, सही है। एक समयबद्ध तरीके से, ये भी सही है। 13 चिन्हित सेवाओं में, तो ये तीनों ही सही हैं। उस समय क्वेश्चन आया था और उस टाइम पे ये अधिनियम लाया गया था 2011 में, तो फिर ये क्वेश्चन 2010 में कैसे मेंस में पूछ लिया, इसका उल्टा ही उल्टा हिसाब है। अच्छा, 11 में ये लागू हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे अध्ययन के लिए 20,000 देना प्रस्तावित है। तो ये 12th पास कन्याओं के लिए ये योजना लाई गई थी, कन्या विद्याधन योजना। जो 12th पास करेंगी उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये देना प्रस्तावित किया गया था। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो वो टोटल 10 शहर हैं। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताए थे। तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, जिसमें टोटल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उनमें से 10 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। वो 10 शहर कौन कौन से हैं? पहला है प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, सहारनपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर। ये 10 के 10 शहर याद होने चाहिए। पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी योजना में शामिल नहीं है। तो हमारे इस वाली क्लास में 30 क्वेश्चन थे और आज की हमारी क्लास ये लास्ट होती है, समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। और अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।